एक क्लास इससे पहले हो चुकी है ना, वह पूरी जो है बेसिक क्लास रहा है। आज जो है क्लास का पार्ट नंबर 2 है। ठीक, क्लास का जो है आज पार्ट नंबर 2 है। एक क्लास इससे पहले हो चुकी है। ठीक, जिनकी भी क्लास छूटी है, जब तक अभी हम दोबारा वो चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर खुद से उनका पढ़ना है तो आराम से जो है यूट्यूब नाम की तुम्हारे फ़ोन में एक चीज़ हुई है सबके फ़ोन में? कीपैड वाले फ़ोन की बात ना कर रहे हैं। ठीक, हाँ, तो देखो ये अपना जो है ये अपना यूट्यूब चैनल है। हाँ, कीपैड वाले होते? अच्छा, देखो भैया ये अपना यूट्यूब चैनल है, देख लो इधर वीडियोज वाले ऑप्शन में आ जाइयो। ठीक, तुमका बहुत आराम से मिल जाइए मैथ क्लास 10 बिल्कुल बेसिक से NCERT यूपी बोर्ड 2025 बाई रहा है सर। साक्षात तुमका जो है हमें पढ़ावत मिल रहा है। ठीक, साक्षात तुमका जो है हमें मिल रहा है, यही सब पढ़े रहो। ठीक, आराम से जो है दोबारा तिबारा 10 बार 20 बार आराम से देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर पढ़ी। हाँ, अब ये जो दोबारा हम फिर करेंगे तो दोबारा फिर से अपना पढ़ ले हो। ठीक, वहाँ से भी अपना पढ़ सकते हो। ठीक, बाकी तुम लोगन के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं ना? हाँ, तुम लोगन के बैच नए स्टार्ट हैं सारे, तो क्लास में अपना प्रचार प्रसार कर दो। ठीक, जो आने के इच्छुक हैं उनका खींच के लेके आओ। ठीक, पीछे बाल पकड़ लो, पीछे चले आओ आराम से। हाँ, चाहे उल्टा चले चाहे सीधा चले, चाहे चले लेके चले आओ। ठीक, पंछी बेटे बहुत गुस्सा में हो तुम, कहाँ होगा? ये सोचना जो है ये कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले के लिए, जो अब की बार कक्षा 10 और 12 में आए तुम लोगों के लिए नहीं है। ठीक, उनके लिए है। तो ये वीडियो तुम्हारे कोई काम की नहीं, तुम्हारे काम की ये वाली क्लास है। ठीक, यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर इनका नाम डाल दे हो जाए, इनकी साक्षात तुमका फ़ोटो नजर रही है। ठीक, देख लो तुम्हारा क्लास पढ़े अपना आराम से का देख लो। ठीक, चलो शुरू किया जाए आज की क्लास। ठीक, आज की क्लास भैया शुरू किया जाए। और आज की क्लास शुरू करे पहले थोड़ा सा जो है इनका कलर चेंज कर दिया जाए। अब सही है। थोड़ा सा बात के हमें समझे कोशिश कर हम क्या बता रहे हैं, और जहाँ उस दिन हम छोड़ा रहे वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 कंडीशन तुमको हम बता रहे हैं। 3 कंडीशन छोड़ा रहा है, तुमसे कह रहा है कि भैया इनका रिवाइज कर ले हो। अगर तुम्हारी रिवीजन अच्छा है उनका तो आराम से तुम्हारी चीज़ें आने लगी हैं। 3 कंडीशन में कौन कौन सी रहा है? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। ठीक, बिना अच्छी तुम बताओ बेटिया पहली कंडीशन कौन सी रहा है? जल्दी से बताओ, पहली कंडीशन कौन सी रहा है? संपाति। हाँ, क्या रहा है कंडीशन बताओ? A1/A2 A1/A2 और A1/A2 बराबर B1/B2। ये कंडीशन कौन सी वाली है? ये प्रतिच्छेद वाली है। कौन सी वाली भैया? प्रतिच्छेद वाली है। ये कंडीशन अगर तुम लगा रहे हो तो ये कंडीशन तुम्हारी प्रतिच्छेद वाली है। ठीक है भैया, प्रतिच्छेद। वो आ रहे हैं, क्या नाम उनका? समर्पित आ रहे हैं, कहाँ में? अच्छा, ये कंडीशन तुम्हारी प्रतिच्छेद वाली है। कौन सी वाली भैया? प्रतिच्छेद। ठीक, इनका निशान तुम्हारा ये हुई है। तुम क्या बता रहे हैं कि जितने बार 2 रेखाएं एक दूसरे के काट रही हैं उतने तुम्हारे हल हुई है। तो बताओ यहाँ पर कै हल हुई है? यहाँ पर 1 हल हुई है। कै हल हुई है भैया? 1 हल हुई है। ठीक, अगर 1 हल है तो इनका बता रहा है कि तुम ऐसे लिख सकते हो भैया कि केवल 1 हल हुई है। केवल 1 हल हुई है। कितना हुई है? केवल 1 हल हुई है। और दूसरा तुम्हारा कौन सा बता रहा है कि आद्वितीय हल हुई है। आद्वितीय हल हुई है, बताया रहा है कि नहीं बताया रहा है? आद्वितीय हल हुई है। आ का मतलब नहीं, द्वितीय का मतलब दूसरा, है ना? मतलब आ का मतलब नहीं, द्वितीय का मतलब दूसरा। दूसरा कोई हल नहीं होगा, बताया रहा है कि नहीं? दूसरा अगर कोई हल नहीं होगा तो फिर कौन सा हल हुई है? 1 हल हुई है, मात्र 1 हल हुई है। समीकरण बताओ, संगत हुई है क्या असंगत? संगत हुई है। बहुत अच्छे, समीकरण का हो जी भैया? संगत हुई। ठीक, संगत हुई जी। चलो अनुरूपा दूसरी कंडीशन बेटा तुम बताओ कौन सी रहा है? दूसरी संपाति रहा है। संपाति के लिए कौन सी कंडीशन होना अनिवार्य है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, अच्छा ये तुम्हारी कंडीशन कौन सी वाली है भैया? ये संपाति वाली है। ये संपाति वाली है। ठीक, यहाँ पर जो है इनका निशान कैसे बनी है? 1 के ऊपर
दूसरी लाइन, जैसे मान लो एक लाइन ये गई है, दूसरी उनके ऊपर एक लाइन ये गई है ना, तो लाइन तो मतलब उनके ऊपर दूसरी जात दिखाई नहीं दे है कि दो है कि एक है। तो यहाँ पर हल बिटिया कितने हुई हैं? अनेक हल हुए हैं। कितने हल हुए हैं? अनेक हल हुए हैं। और अगर अनेक हल हैं तो तुम ये बताओ कि समीकरण संगत है कि असंगत? संगत हो जाए, बिल्कुल सही। समीकरण कौन सी हो जाए? संगत हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दूसरी कंडीशन में बता ही रहा है भैया, दूसरी बता ही रहा है, ठीक, दूसरी कंडीशन बता ही रहा है। श्रद्धा तुम बता बेटे तीसरी कंडीशन कौन सी है? तीसरी समांतर वाली कंडीशन कौन सी है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, ये कंडीशन है बेटे, है ठीक। अच्छा, इनका प्रत्येक कैसे रहा? समांतर कैसे रहा है? मतलब ये कैसे रहा? समांतर है ना, तो समांतर कैसे रहा है? समांतर का निशान हाँ सुनाता तो ऐसे ऐसे रहा है। समांतर का निशान क्या रहा है? रेल की पटरी का एग्जाम्पल दिया रहा है, हाँ रेल की पटरी का एग्जाम्पल, ठीक। ये है, ये बताओ दोनों रेखाएं एक दूसरे का काट रही हैं? नहीं काट रही हैं, तो इनके हल कितने हुए? कोई हल नहीं होगा। कितने हल नहीं भैया? कोई हल नहीं, ठीक। श्रद्धा तुम ये बताओ बेटिया कि अगर कोई हल नहीं है तो समीकरण संगत है कि असंगत है? असंगत है, बिल्कुल सही है, असंगत है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? कंडीशन हम बता चुके हैं ना, यहाँ तक अपनी बात पिछली क्लास में हो चुकी है, समझो भैया। अमन आए ना रहा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक हम बता चुके हैं। कौन तुम्हारे पास है? पिछली क्लास आराम से देख सकते हो, ठीक। बाकायदा अच्छे से अपना नोट्स बनाओ। ये मान के चलो कि हम चैप्टर 3 से शुरुआत किया है, दोबारा फिर से चैप्टर 3 पर है, तुम्हारी मैथ समझ लेकर खत्म हो जाए। जो चैप्टर एक चैप्टर तो तुम्हारा छोटा है, अभी संडे में या छुट्टी में हम तुम्हारा कवर करा देंगे, ठीक। फिलहाल जो भी चैप्टर तुम्हारे छोटे हुए, तुम्हारा स्कूल जब बंद हुई है, जब गर्मी की छुट्टी हुई है ना 20 मई के बाद, पूरा हम A to Z फिर से कंप्लीट करवा देंगे, ये बात की गारंटी अपनी है, ठीक। अब आ जाओ सीधे अपने क्वेश्चन पर। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। आज की क्लास अपनी पार्ट नंबर 2 है, और पार्ट नंबर 2 पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है, ठीक। एक में ही 3 क्वेश्चन है, एक में ही तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन है, और उनका बारी बारी से ध्यान से तुमको पढ़ना, क्या करना क्या नहीं करना है, ठीक। देखो भैया, देखो क्वेश्चन लिखा तुम्हारे पास, बहुत ध्यान समझो, जहाँ पर जो बात समझना है तुमको बताना है, ठीक है। अभिराज ध्यान समझना भैया, ठीक। लिखा है अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कामा समांतर हैं या समपाती हैं। तुम कंडीशन भी पढ़ के आए हो, तुमको कंडीशन अपनी लगाना है, फिर तुमको मालूम हो जाए। देखो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0 है। हमारे पास जो भैया पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, ठीक। 5x - 4y + 8 = 0, ये पहली समीकरण है हमारे पास। और दूसरी समीकरण बस लिखी है 7x + 6y - 9 = 0, लिखी, ठीक। 7x + 6y - 9 = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत तुम लोगों के पास? अभी तो खाली क्वेश्चन नोट किया है, अभी खाली भी क्वेश्चन नोट किया है। 5x - 4y + 8 = 0, 5x - 4 + 8 = 0, और एक के बाद लिखा है 7x + 6 - 9 = 0, ठीक। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं तो सवाल में फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक। यहाँ से बीच में लाइन डाल दिया, और लाइन डालने से हमारा क्या हो जाए कि ये हमारे पास पहली समीकरण है और वो हमारे पास दूसरी समीकरण भी है। देखो इनका तुम काम साधारण समीकरण बताया रहा है, साधारण सामान्य सूत्र बताया रहा है कि सामान्य सूत्र इनका क्या हुई है, ax + by + c = 0, ठीक। देखो इनके नीचे हम लिखा, इनके नीचे लिखा, देखो ax + by + c = 0 लिख दिया। इनके नीचे लिख दिया थोड़ा भैया, ax + by + c = 0, ठीक। तुम क्या होता है इतना लिखने के बाद लिख दो से तुलना करने पर, क्या लिख दो भैया? से तुलना करने पर। क्या लिखियो? से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक भैया, से तुलना करने पर। अब थोड़ा सा ध्यान से देख लो, तुमसे हम ये बताया रहा है कि जब अपने पास 2 समीकरण हों तो पहली वाली 1 मान लो और दूसरी वाली 2 मान लो।
तो इनका मान लो 1 1 1 1 और 1 1 1, सही। अच्छा 2 2 2 मानना है। देखो भैया ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक। चलो जैसे कहो वैसे मान लिया है। अब देखो भैया x x तो सेम है, बताओ a1 का मान कितना है, कोई दिक्कत है। y y सेम है, तो बताओ अमन b1 का मान कितना है, -4, वेरी गुड, ठीक। c1 का मान कितना है भैया, 8, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अविराज तुम बताओ भैया x x सेम है, a2 का मान कितना है, 7, ठीक। a2 का मान 7 है, b2 का मान कितना है, c2 कितना है, 0 नहीं है, वो यानी नीचे ISO तो बना है, तुमका 0 खाली इतना दिखा रहा है, वहाँ ISO बना है, ठीक। तो ये कितना है, ये 9 है। अगर 0 बना के इसे कर दें तो समझ लो 9 है, समझो विराज। हाँ, अगर 0 पहले बना हुआ है, पहले बनाइए 0 फिर इसे कर दें, तो कितना कहा जाइए, 9 कहा जाइए, ठीक है। अरे लगा रहे हैं तुम तो, करो कि एक के साथ सब लगा दो हैं। चलो लगा दो भैया, माइनस लगा दिया, ठीक। माइनस जो है थोड़ा खाते पीते घर का है, थोड़ा सा मोटा है। चलो आगे आ जाओ भैया, हम ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया है, ये निकाल लिया। अब देखा जाए कि a1 बटे a2 किया जाए, a1 बटे a2। भैया a1 का मान कितना है और a2 का मान कितना है, 7, कोई दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर b1 बटे b2 किया जाए, बताओ b1 का मान कितना है, -4, b2 का मान कितना है, ठीक। थोड़ा सा काट पीट मचा दो भैया, 2 दूनी 2 तियाँ 6। अब अपनी निगाह से देखो, हम तो देख रहे हैं a1 बटे a2 का मान कितना है, 5 बटे, और तुम बताओ b1 बटे b2 का मान कितना है, -2/3। ये वाला मान प्लस में है, वो वाला मान माइनस में है, तो तुम बताओ भैया का दोनों मान आपस में बराबर हैं, दोनों मान आपस में बराबर हैं। एक तरफ लिखा है तुम्हारे पास 10, एक तरफ लिखा है -10, का दोनों आपस में बराबर हैं। भाई बताओ, जब दोनों सेम लिखे तब नहीं बराबर, खाली निशान चेंज है। तो यहाँ तो गिनती ही पूरी पूरी अलग लिखी, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3, तो बराबर कहाँ तुझे है, ठीक। दूसरी चीज़ गिनती में तो बराबर है ना, निशान में भी बराबर नहीं। भाई एक है प्लस का, एक है माइनस का, तो कहाँ से बराबर हुई है, तो इनके निशान भी भैया बराबर नहीं हैं। तो बताओ जो a1 बटे a2 का मान है वो बताओ b1 बटे b2 के बराबर है कि नहीं, तो बराबर नहीं, तो इसे तो लिखियो। बताओ ये कंडीशन तुम्हारी कौन वाली आएगी, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, ये पहली वाली आएगी भैया। पहली वाली कंडीशन यही तो पढ़े पीछे, देखो कहाँ पर है, ये देखो है, यही तो पढ़े हो। अगर ये कंडीशन तुम्हारी पहली वाली है तो प्रतिच्छेद करिए ना, प्रतिच्छेद करिए। कै हल हुई है, केवल एक हुई है, संगत हुई क्या, संगत, संगत। तो भैया यहाँ पर निकाले के बाद में यहाँ, ठीक, यहाँ तुम लिखियो, ठीक, यहाँ पर लिखियो नंबर 1 समीकरण, समीकरण कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। कैसी भैया, समीकरण कहाँ है, प्रतिच्छेदी हैं। और नंबर 2 अगर प्रतिच्छेद हैं तो कै हल हुई है, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल हल एक होगा, ठीक। और नंबर 3 संगत हैं कि असंगत हैं, बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत ना हो तो आगे वाले सवाल पर बढ़ा जाए, नोट कर लियो, बाद में समय दे देवे नोट करेगा हैं, कोई दिक्कत नहीं, चला जाए आगे। अविराज तुम बताओ आगे चला जाए भैया, चलो अविराज के दिन तब तो चले परी भैया, अविराज के दिन तब तो चले परी। दूसरा क्वेश्चन देखो लिखा है, वो तुमका नहीं देखिए, ठीक, वो हमका देखिए। 9x + 3y + 12 = 0, ठीक। क्वेश्चन लिखा है भैया, ध्यान से देखो, अभी नोट कर लिए, समय पर्याप्त दिया जाए, ठीक। पहली समीकरण तुम्हारे पास है 9x + 3y + 12 =
0, ठीक है। दूसरी समीकरण लिखी है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। भैया 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तुमसे कहा जा रहा है कि ये समीकरण तुमका दी गई है, तुमका बताना है कि संगत है कि असंगत है कि संपाती है। ठीक, खाना तुम बिटिया नहीं खा रहे हो का? नहीं तो मुँह तुम कहीं फैला रहे हो फिर? अच्छा नींद लग रही, सो जाओ फिर। देखो लिखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लिख लिया भैया पहले? कहाँ लिखियो? से तुलना करने पर। कहाँ लिखियो? से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है। लिख दिया भैया ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। पहली वाली का नाम दे दो 1, दूसरी वाली का 2, 1 1 1, ठीक, 2 2 2। अभी एक सूचना आई है पर न्यूज़ पर, एक कार है तो कार से जा रहे मतलब जो है कार के अंदर 5 लोग रहे, तो मतलब कुछ पूजा वूजा में मानी हुई, वो बकरे की जो बलि का दी जाती है, बकरे की बलि का दी जाती है, ले मन, बकरे की बलि दी जाती है ना, तो वही कार के अंदर बकरा भी रहा है और 5 लोग और बैठे रहे, तो निकल जा रहे हैं। तो एक जो है नदी के पास जब पहुंची है कार, तो वहाँ मतलब जो है कुछ सामने से मतलब कुत्ता उत्ता आएगा है, तो पुल पर से कार नीचे गिरी नदी में है, नदी में। तो बकरे की बलि चढ़ाए जाते रहे, 5 लोग जो बैठे रहे, 5 खत्म हो गए, बकरा जिंदा है, बकरा जिंदा है। चलो देखो, चलो देखो भैया, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो भैया। चलो शिवांश तुम बताओ भैया कि A1 का मान यहाँ पर कितना है? 9 है। B1 कितना है भैया? 3 है। C1 कितना है? 12 है। वेरी गुड, वेरी गुड भैया, ठीक। तुम बताओ बेटिया पारुल, बताइयो, कोशिश करोगे बताओ, गलत हो जाए कोई बात नहीं, हम बता देगा सही है। चलो A2 का मान बताओ बेटिया कितना है? A2 बिल्कुल सही। B2 6, C2 है C2 24। लो तुम्हारे तो तीनों मान सही, तुम तो रानी बिटिया हो फिर है। चलो मान सही भैया है। अब क्या किया जाए? अब A1 बटे A2 निकाला जाए, ठीक। A1 बटे A2, देखो A1 कितना भैया? 9, A2 कितना है? 18, 9 एक कम 9 दूनी। बताओ भैया A1 बटे A2 का मान कितना है? 1 बटे 2, ठीक है। अब निकाल लिया जाए B1 बटे B2 का। B1 का मान कितना है? B2 कितना है? 3 एक कम 3 दूनी 6। B1 बटे B2 का मान कितना है? 1 बटे 2। अब निकाल लिया जाए भैया C1 बटे C2 का। तो बताओ C1 कितना है? 12, C2 कितना है? तो 12 एक कम 12 दूनी, C1 बटे C2 कितना है? 1 बटे 2। बताओ भैया तुमका बताना कि तीनों मान आपस में बराबर हैं कि नहीं। A1 बटे A2 बराबर है काहे के? B1 बटे B2 बराबर काहे के? C1 बटे C2। बताओ ये आपस में बराबर हैं कि नहीं, ठीक। अगर ये बराबर हैं तो पहला पॉइंट, कंडीशन कौन सी वाली है? ये वाली संपाती वाली। कौन सी भैया? संपाती। समीकरण तुम्हारे किसी हुई जी हैं? संपाती हुई जी हैं। नंबर 2, एक हल है कि अनेक? अनेक हल है भैया। कै हल हैं? अनेक हल हैं, ठीक। नंबर 3, संगत है कि असंगत? संगत है कि असंगत? संगत है कि भैया कि असंगत? संगत हुई जी भैया, ठीक। कैसी हुई जी है? संगत। बताओ कोई दिक्कत है? ऐसी कोई बात जहाँ पर जो समझ में ना आ रही, कहाँ पढ़ते मतलब कि गुरुजी यहाँ पढ़ते क्या कहते समझ में आए होते हैं, तो जहाँ पर कोई पॉइंट ना समझ में तो पूछो, एक बार दम हो तो पूछो, देखो काहे ना। पूछियो भैया कौन सी मतलब बात जहाँ पर से समझ में ना आ रही हो,
पंछी पूछ ले बिटिया, हैं कोई ऐसी बात जहाँ पर जो ना समझ में आ रही हो? अभिराज आ रही भैया? घर पर ये क्वेश्चन यही कई बार करी हो जाए? कई बार? 2 बार, वेरी गुड। हैं कहेगा वो ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो क्वेश्चन जो बात समझना है पूछ लो भैया। अगर कोई दिक्कत है जो बात समझ नहीं आई तो पूछ लो। सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? कोई क्या अमन कुछ पूछना भैया? हो जी है कहीं का फोन रहा है? आज देर हो गई तुमका ना? हाँ, कल से टाइमिंग तो बता ही दिया है। स्कूल से सीधे अपना घर चले जावा करो, ठीक? 11:30 तुम्हारी छुट्टी हुई है ना? सीधे अपना जी हो घर। और घर से कै बजे निकली हो अपने? 1:45 निकलो, आराम से 15 मिनट वहाँ आराम से जो है बैठो, अपनी क्लास करो। 2 से 4 में क्लास रही है, 4 बजे अपना घर चले जाए, ठीक? अगला क्वेश्चन किया जब ये है। अगला क्वेश्चन लिखा है 6x - 3y + 10 = 0 है। क्वेश्चन लिखा तुम्हारे पास 6x - 3y + का 10 = 0, 10 = 0 भैया हैं। और वही के बाद देखो तुम्हारे पास लिखा है 2x - y + 9 = 0, 2x - y + का 9 = 0, ठीक? ये पहली वाली समीकरण है। इनके नीचे क्या लिखियो भैया? a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर। इनके नीचे क्या लिखियो? a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है? तुलना करने पर। चलो ठीक है, तुलना कर दो भैया, जल्दी से बता दो भैया। अभिराज तुम बताओ कि a1 का मान कितना है? 6 है, बहुत बढ़िया। a2 का मान कितना है? गलत कर दियो, a2 पूछा भैया। a2 कितना है? 2 बता रहा हो? हाँ तो सही है अभिराज भैया, सॉरी शक्तिमान, 2 होगा। चलो b1 का मान कितना है? b1 3। तुम काहे बोलते बिटिया? तो पहले तुमका कहे फिर उनका कहे। जिससे पूछो इसका तो हमका मालूम तुमका आ रहा है, लेकिन हमका लग रहा है कि उनका नहीं, तो उनसे हम पूछ रहे हैं ना, है? चलो b1 का मान भैया कितना है? -3 है। चलो b2 बताओ कितना है? b2 माइनस का y नहीं, ठीक? सही बताए हो। जहां पर कोई भी गिनती ना लिखा हो तो वहां पर 1 माना जी है। तो कितना बताइए यहाँ पर? -1। चलो c1 कितना है? c1 10। और c2 कितना है? c2 कितना भैया? 9 है, ठीक है। चलो c2 है 9। अब ध्यान से देखो, a1/a2 है, b1/b2 और c1/c2। देखो ध्यान से, 2 3 6, 2 1 कम 2। बताओ a1/a2 कितना आया तुम्हारे पास? 3/1। ध्यान दो भैया, थोड़ा माइनस माइनस काम दिखा दें अपना, ठीक? बताओ b1/b2 तुम्हारे पास कितना आया भैया? 3/1। बताओ c1/c2 तुम्हारे पास कितना आया? 10/9। अब तुम ये बताओ, देख के बहुत ध्यान से देखो तुम लोग, ये वाले जो दोनों मान हैं बताओ आपस में बराबर हैं कि नहीं? a1/a2 का मान कितना है? 3/1। b1/b2 का मान कितना है? 3/1। तो बताओ दोनों मान आपस में ये बराबर हैं कि नहीं? हैं भैया, ठीक है। अब तुम बताओ c1/c2 का मान कितना है? तो क्या ये वाला मान बराबर है? ये वाला मान तुम्हारा बराबर नहीं है। तो ऐसे लिखो पहले भाई, अगर बराबर लगा दे हो तो ये तो बेईमानी हुई जी है, ये बराबर कहाँ है, ठीक? तो क्या कर दो? क्रॉस लगा दो, लगा दो क्रॉस, ठीक? अब बता दो भैया ध्यान से कि ये वाली कंडीशन तुम्हारी कौन वाली है? कौन सी कंडीशन है? समीकरण कैसी हुई है? समांतर हुई है ना? हल इनके कितने हुए भैया? कोई हल नहीं है। हल क्या हुई है? कोई हल नहीं है। और अगर कोई हल नहीं है तो समीकरण संगत है कि असंगत है? बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है भैया? तो 3 क्वेश्चन पहले नोट कर लो, फिर एक बाद आगे बताए जाएं।
आगे देखो तुम्हारे क्वेश्चन है, जो सिंपल वाले हैं वो अपने आप कर लो, ठीक, जो थोड़ा सा टफ वाले हैं वो बता देवे, ठीक। देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन तुम्हारे, करना वही चीज़ है, सब कुछ चेंज कुछ ना है। अभी देखो पीछे जो हम 3 क्वेश्चन करके आए हैं तो वहाँ संगत असंगत निकाला रहा है, नहीं निकाला रहा है? संगत अच्छा कौन वाले हुई है? केवल 2 कंडीशन में हुई है संगत, ठीक। पहला तुम्हारा कौन सा वाला? नंबर 1 प्रतिच्छेद वाला हुई है, ठीक, और नंबर 2 संपाती वाला, ठीक। केवल 2 ही केस में तुम्हारा क्या है? संगत है, नहीं तो संगत नहीं है। और अगर समांतर वाला केस है तो असंगत हो जी है। बताया रहे नहीं बताया रहा है, ठीक। समांतर वाले में क्या हो जी है? समांतर वाले में क्या हो जी भैया? असंगत, यही तो बताया रहा है। तो बताओ, प्रतिच्छेद है, संपाती है, समांतर तुम निकालना भी होगा, वही 3 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक। कोई दिक्कत तुम करोगे ही नहीं है, ठीक। अब तुमका 3 क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, जो थोड़ा सा टफ वाले वो हम बता देवे। पहला क्वेश्चन तुमका लिखा है, देखो लिखा क्या है? अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C2/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। अब तुमका संगत और असंगत बताना है। भाई अगर तुम प्रतिच्छेद, संपाती, समांतर निकाल लो तो तुमसे संगत और असंगत हो तो आज ही है, ठीक। ये वाले कौन है? ये संगत है, और ये कौन वाला है? असंगत है। तो पहले समीकरण नोट करो, लिखो 3x + 2y + 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। दूसरा है 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7। भैया संगत और असंगत है तुमको बताना है, ठीक। एक हल करो, A1 A2 B1 B2 C1 C2 को मान निकालो, है ना। और फिर देखो संगत है कि असंगत है। दूसरा क्वेश्चन नोट करो, ये वाला 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8। फिर 4x - 6y = 9, 4x - 6y = 9 है। 2x - 3y = 8 है और ये 4x - 6y = 9 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? भाई ये 8 इधर ले तो माइनस का 8 हो जाइए, तो C1 का मान -8, 9 इधर ले तो माइनस का 9 हो जाइए, C2 का मान -9 हो जाइए, है कि नहीं? या फिर ऐसे ध्यान रखो, C1 8 है, C2 9 है। कोई समस्या है? हो जाएगी ना, हो जाइए। तीसरा क्वेश्चन ये वाला 5x - 3y = 11, 5x - 3y = 11, 5x - 3y = 11। और दूसरा है -10x + 6y, -10x + 6y = -22। खूब नकल उतार लेते हो हैं, दिस का निकलेगा तो -10x + 6y = -22, ठीक। ये 3 समीकरण तुम्हारे पास हैं, तीनों तुमका होमवर्क करना है। ये 2 क्वेश्चन बटे वाले तो ये अभय वाले क्वेश्चन है, ये अभय क्वेश्चन है, ठीक। तो इनका भी हम बता दे रहे हैं, ठीक। ये 2 क्वेश्चन अभय वाले हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन होमवर्क कीजिए, संगत और संगत निकालना है, यहाँ पर बता दे रहे हैं। है भैया? अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान दो कि खाली ये वाला बताइए, ये वाला तुमको अपने आप करना है, क्योंकि बटे वाले हम बता दे रहे हैं, दूसरा वाला अपने आप कर लो, ठीक। तो एक क्वेश्चन और लिखो, 4/3x + 2y = 8, 4/3x + 2y = 8, 4/3x + 2y = 8, 4x + 4/3x + 2y = 8। और दूसरे समीकरण है 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक, नोट कर लो। 3/2x, 3/2x + 5/3y = 7, 3/2x + 5/3y = 7, कामा करके 9x - 10y = 14, ठीक है। 9x - 10y बार 14, ठीक है भैया, ठीक। हल किया जाए, संगत संगत बताना है और कहना है, संगत संगत बताना है। एक बार सुनकर बोल दो भैया, 3/2x फिर 5/3y, आई के बाद बताओ कुछ। अच्छा, = 7 है, ठीक है।
3/2x, हाँ आए, अच्छा कॉमा, अच्छा कॉमा होगा, और 9x - 10y बरोबर 14। ठीक है, वेरी गुड। चलो आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। ठीक, आगे आ जाओ थोड़ा, देखो देखो ठीक, अब ठीक है, देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखियो कि जो अचर पद है, अगर दोनों समीकरण में बराबर के उधर है तो दोनों बराबर उधर रहा है। ठीक, अगर या तो दोनों में इधर है तो दोनों में इधर रहा है, या तो दोनों वैसी या तो दोनों ऐसी। एक वैसी काम नहीं चली भैया, हाँ, या तो दोनों वैसी रहा है या तो दोनों वैसी रहा है। ठीक, तो दोनों वैसी है, ठीक है ना अमन, सही है। ठीक, और अगर इधर नहीं हो तो 7 का कितना हो जाए, -7 हो जाए, वो 14 कितना हो जाए, -14 हो जाए। ठीक, ध्यान से देखो भैया, अमन बताओ, अच्छा तुम A1 का मान बताओ भैया कितना है, A1, बाकी लोग कोई ना में अमन बताए हैं, बिल्कुल सही। चलो B1 का मान बताओ कितना भैया, वेरी गुड। बताओ C1 कितना है, 7। ठीक है भैया, हैं सही बता रहे हो, C1 7 है। अगर इनका -7 तो फिर उनको -14 करना पड़ी है। हम बताएं ना कि या तो बराबर के दोनों तरफ इधर रख लो या तो उधर रहने दो। अगर इनका हम 7 लिखा है तो उनको तुम 14 लिखबे। जब भाई तुम C1/C2 करियो तो अगर इनका तुम माइनस रखियो तो भी तो माइनस वही है, तो माइनस से कट लीजिए तुम्हारा आराम से। ठीक, चलो A2 B2 C2। अविराज बताओ, अविराज बताओ भाई जी, A2 का मान कितना है, वेरी गुड। B2 -10, वेरी गुड। C2 एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। चलो देखो देखो, A1/A2, A1/A2, A1 कितना भैया, 3/2। हाँ, ये A1 लिखा 3/2। अब ये वाली लाइन लगे, हम ये वाली यहाँ पर लगा दिया, और A2 कितना है, 9। ठीक, थोड़ा ध्यान दो भैया, अभिराज तुम ध्यान दो, बाकी तो सब ऐसे हैं। देखो यहाँ पर कहा है कि ये तुम्हारे पास अंश है और ये कहा है हर है। अब नीचे जो लिखा है तो ये तुम्हारा कहा भैया अंश है। ठीक, ये ऊपर वाले अंश बटे हर हैं और ये नीचे वाले अंश हैं। तो अगर ये अंश हैं तो इनके नीचे एक हर हुई है कि नहीं हुई है, हुई है कि नहीं हुई है। ठीक, अब क्या करियो, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, फिर अंदर अंदर की मल्टीप्लाई। देखो सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे, 1 से, तो क्या हो जाए 3 गुणे 1, और बटे 2 की मल्टीप्लाई किससे, 9 से, तो 2 गुणे 9। थोड़ा ध्यान दे भैया, 3 1 कम 3 तिया 1 1 कम 3 दूनी, तो बताओ भैया A1/A2 कितना आया है, समझो कि नहीं, A1/A2। चलो अब B1/B2 निकाल लिया जाए, B1/B2। ध्यान से देखो भैया, B1 कितना है, के भैया कितना है, 5/3, ये बटे लाइन लगा दिया। B2 कितना है, -10। अब फिर यहाँ पर वही बात देखो, अंश बटे हर है तो इनके पास खाली अंश है तो हम हर मान लिया, है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई, तो देखो B1/B2, 5 की गुणा 1 से, 5 1 कम, और 3 की गुणा किससे, -10 से। ठीक, 5 1 कम 5 दूनी, माइनस का 1/, हाँ लिख रहे हैं, तुम तो परेशान हो। कितना आज भैया, 6 आज है। अरे भैया माइनस लगा तो है, हाँ माइनस लगा है, मानते नहीं हो तुम। फिर देखो अब तुम ध्यान से बताओ भैया, ये तुम्हारे पास A1/A2 लिखा है, वो तुम्हारे पास B1/B2 लिखा है।
A1 बटे A2 का मान कितना है, B1 बटे B2 का मान कितना है। का दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। संख्या में तो बराबर है लेकिन एक प्लस का एक माइनस का, तो जब एक प्लस का एक माइनस का तो बराबर कहाँ हुई जी हैं, कॉमन बराबर हुई भैया, नहीं बराबर हुई हैं। तो इनका इसे लिख दिया जाए, है ना। तो अगर भैया तुम ऐसे लिख दिए हो तो बता दो समीकरण संगत है कि असंगत है। कैसी भैया, संगत। काहे संगत है, क्योंकि ये प्रतिच्छेद वाली बन रही है ना। ये कंडीशन तुम्हारी प्रतिच्छेद वाली है, पहली वाली है संगत है, प्रतिच्छेद वाली बन रही है। तो बताओ हल कितने हुए भैया, केवल एक, या फिर अद्वितीय नहीं आद्वितीय होते हैं। ठीक, अद्वितीय नहीं बताना है, समझो, आद्वितीय हुई है, संगत हुई है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है भैया। तो ये क्वेश्चन हुई जी ये, ठीक है। अभी नोट कर लो। के बाद देखो और क्वेश्चन भी है का, के बाद और क्वेश्चन है का। एक आयताकार बाग है, तो इनको देख लीजिए कहाँ है। ठीक, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार बाग है भैया, आयताकार बाग। कैसा बाग है, आयताकार बाग। ठीक, बाग जो है कैसा है, आयताकार। आयताकार मतलब ये तुम्हारा हो जाए आयत। आयत का मतलब क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं भैया, बराबर। लिखा है एक आयताकार बाग, ये हमारे पास का है लंबाई है और ये हमारे पास का भैया चौड़ाई है। कह रहे हैं कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मान ले भैया हम, बताओ तुम्हारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई की चौड़ाई, लंबाई अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई। कितनी अधिक है, 4 मीटर। तो अगर हम चौड़ाई मान ली भैया कितनी, x मान ली, और लंबाई मान ली भैया हम कितनी, x मान ली, दोनों x मान लिया है। तो बताओ अभी कोई कम ज़्यादा है का, अभी तो दोनों बराबर है ना। कोई कम ज़्यादा है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। ठीक, लेकिन अगर इधर हम 4 जोड़ दिया तो अब बताओ लंबाई 4 ज़्यादा हो गई कि नहीं भाई। x तो ये भी रहा है, x ये भी रहा है, लंबाई बताओ 4 ज़्यादा हो गई कि नहीं हो गई। ठीक, आगे दिया है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक, देखो तुमका लोगों के अगर ध्यान होना चाहिए तो तुमका लोगों पे ध्यान होना चाहिए। देखो आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होते भैया, 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत के परिमाप का सूत्र होते हैं। ये तुमका अगला सूत्र मिलेगा। तुमका बताया रहा है कि जहाँ पर तुम्हारे पास मैथ के नोट्स बना रहे हो, जहाँ पर सवाल लगा रहे हो, पीछे के 4-5 पेज छोड़ दो, वहाँ पर अपना फार्मूला नोट कर दीजिए। जितने तुमका मिले डेली, तो तुम्हारे सारे फार्मूले एक पास हो जाए हैं। ठीक बेटिया, इसे चौपतिया पर नहीं नोट करना है, सीरियल से क्रम से नोट करना है। हाँ ठीक, देखो ये आयत का परिमाप है, काऊ जी है लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा यहाँ पर एक और रिवाइज कर लो, आयत का क्षेत्रफल का होते है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आयत का परिमाप है 2 लंबाई धन चौड़ाई। अच्छा एक चीज़ तुम ये बताओ, एक चीज़ तुम ये बताओ, तुम्हारे पास अगर 14 लिखा है, तुमसे कहेगा 2 से भाग कर दो तो आधा हो जाए कि नहीं हो जाए। तुम्हारे पास अगर सेब है, सेब के 2 भाग कर दो, दोनों से आधे आधे हो जाए नहीं हो जाए। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक, आयत का परिमाप लिखा है, इनका हम 2 से भाग कर दिया तो ये अर्ध परिमाप हो जाए कि नहीं, आधा हो जाए कि नहीं। और अगर 2 से इधर भाग किए हो तो 2 से इधर हो तो करना हुई है। तो बताओ आयत के अर्ध परिमाप का सूत्र क्या हो जी है, आयत का अर्ध परिमाप। देखो परिमाप बटे 2 के क्या लिखियो, परिमाप बटे 2 के हम अर्ध परिमाप लिख सके थे। परिमाप का आधा मतलब अर्ध परिमाप। 2 तो तुम्हारा क्या हो जी, कट जी है, क्या बचे है लंबाई धन। कोई दिक्कत है बताओ। तो आयत के अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होते हैं, लंबाई धन चौड़ाई। तो क्या हो जी भैया, आयत, आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जी भैया, लंबाई प्लस चौड़ाई हुई जी है कि नहीं, आयत का अर्ध परिमाप। तो क्या हो जी तुम्हारे पास भैया, देखो ध्यान से, आयत का तुमका अर्ध परिमाप कितना दिया है 36, कितना है 36। लंबाई कितनी तुम्हारे पास है, लंबाई x प्लस 4 है भैया है, और चौड़ाई कितनी है x। ये तो x तो जुड़ जी है ना,
और ये प्लस का 4 इधर, ये काहे का हो जी है, तो 36 माइनस 4 हो जी है कि नहीं। एक्स एक्स कितना 2x, 36 में से 4 घटाओ 32, 36 में से 4 घटाओ और 2x है, x के साथ 2 गुणे में इधर आ जाइए, काहे हो जी है, तो 32/2 हो जाएगी कि नहीं। तो 2 1 कम 2, 2 से काटो कितने बार में, तो x का मान कितना आ जाई 16 आ जी भैया। x का मान कितना आ जी है, कंटिन्यू है, x का मान कितना आ जी है 16। अब देखो यहाँ पर भैया, अगर x का मान 16 आई है, x का मान, तो बताओ चौड़ाई कितनी है, x मान कितना बता रहे हो, तो चौड़ाई 16 कहीजिए कि नहीं, और लंबाई कितनी बताई हो 16 + 4 कितनी बताई हो, ठीक। तो यहाँ पर लिखियो लास्ट में, अतः लंबाई x बराबर चौड़ाई x बराबर 16 और लंबाई x + 4 मतलब 16 + 4 बराबर 20। लिखियो कि नहीं लिखियो, ठीक, ऐसे लिखियो, ठीक। चौड़ाई x बराबर कितनी 16 और लंबाई x + 4 बराबर कितनी आ जी है 20 मीटर आ जी है। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है भैया, अरे कोई दिक्कत है, ये लंबाई है, ठीक, ये चौड़ाई है, ये x है, ये x + 4 है, ये x + 4 है। अब देखो क्या बताया रहा है, आयत का अर्ध परिमाप तुमका बताया रहा है, ठीक। आयत का अर्ध परिमाप क्या रहा है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो सूत्र है ना, ये तो सूत्र है भैया, ठीक। अब सूत्र है, देखो आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 बराबर लंबाई कितनी है x + 4 और चौड़ाई कितनी है x, ठीक। अभी हल किया रखा हुआ है, 4 इधर आ रहा है, तो 36 - 4 बराबर कितना 2x, 36 में से 4 घटाओ कितना आ जी है 32, 32 बराबर कितना आ जी है 2x, तो 2 से काटो 1 बार, 2 से काटो 16 बार, तो x कितना आ जी है 16, ठीक। x कितना जी भैया 16। देखो अतः चौड़ाई x बराबर कितनी आ जी है 16 मीटर, ठीक, और लंबाई x + 4 बराबर कितनी आ जी है 16 + 4 बराबर 20 मीटर, ठीक। देखो पिछली बार समझा रहा थोड़ा ज़्यादा जगह आई रहा है, अब की बार कम जगह आई जी है, ठीक होगा भैया, ठीक। अभी नोट कर लेगा, अभी तुम लोग जो है एक नोट कर ले हो, अभी ना अभी नोट कर ले हो, एक बार देख लो और क्वेश्चन तो ना आए हैं। अच्छा ये है, तो एक और देख लो भाई जल्दी से, एक और देख लो, फिर एक बार आराम से चला चुली हुए घर है, ठीक। देखो 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 कह रहे हैं कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। पहली बात तो ये है कि ये पेपर तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं आएगा, समझ गए ना, हाँ ये पेपर तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक, ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपन इसको बताएगा, ठीक। हाँ आना नहीं भैया, आएगा नहीं, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन के बहुत से आंसर हैं, बहुत से आंसर हैं, जितने लोग बैठे हो ना इतने आंसर हैं कि, और अगर 10 लोग बैठ जाए ना 10 और आंसर की बढ़ जाए तो इनका कोई फिक्स आंसर ना है, ठीक, इनका कोई फिक्स आंसर ना है। और जब फिक्स आंसर ना है तो तुम लोगों का आंसर है दूसरा, जो चेक करे का आंसर है तीसरा, ठीक। तो बताओ फिर कहाँ पर बन पे है, तो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में वही हैं जिनके आंसर फिक्स होते हैं, जैसे पीछे तुम लगाए रहो आयताकार वाला, वो का आंसर फिक्स है 16 20 से आ सकते हैं, अगर तुम्हारा 18 22 आएगा गलत हो जाए वो, है कि नहीं, तो इनके आंसर फिक्स ना है। इनका कहना यह है कि मतलब एक्सरसाइज बनाओ थक गए हैं, कह रहे हैं तुमसे कि एक समीकरण तो हम बना दिया है, अब इनसे दूसरे तुम खुद अपने आप बनाई हो। पहली वाली कंडीशन कौन सी होना चाहिए, प्रतिच्छेद वाली हो, दूसरी समांतर वाली हो, तीसरी संपाती। जब भैया तुमका अपने आप समीकरण बनाना है तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि जो हम समीकरण सोचें वह तुम सोच रहे हो, है कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। देखो देखो हमारे पास पहली समीकरण ये है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ठीक। और हमका दूसरी सोच के बनाना है, दूसरी सोच के बनाना है,
तो दूसरी ऐसी सोच के बनाओ कि प्रतिच्छेद वाली हो जाए। प्रतिच्छेद लिखे इसे देखो, ये हमारे पास a1 का मान है, ये b1 का मान है और ये c1 का मान है। अगली जो अपने आप हम सोच के बनाइबे तो वह a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के ना हो, है ना, ऐसे हो जाए। देखो तुमका सामान्य सूत्र पता कि नहीं पता है? क्या मालूम है तुमका? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये पता कि नहीं पता? तुमका बताया गया है कि abc कहाँ है? संख्याएं हैं। abc कहाँ भैया? संख्याएं हैं। तो यहाँ पर कोई गिनती रख दो, कोई भी गिनती रख दो। ये a होगा, ठीक, ये क्या होगा? b होगा और ये क्या होगा? c होगा, ठीक। यहाँ पर संख्या रख दो भैया अपनी, कोई भी संख्या रख दो। यहाँ पर 2 है, हम यहाँ पर 3 रख दिया। कोई भी रख सकते हो, कोई भी, बस कंडीशन तुम्हारी ये लगाए, समझो। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हम 4 रख दिया। कोई भी रख दो। c रखना है तुमको रख दो, 101 रख दो, जो तुम सोच पाओ, जो ना पाओ, अपने आप रखना भी है, ठीक, समझो। अब बताओ a1 का मान कितना है? 2 है, b1 का मान कितना है? 3 है, और c1 का मान कितना है? -8 है। a2 का मान कितना है? 3, b2 कितना है? 4, c2 कितना है? 101। अब देखो a1 बटे a2, a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 3, है ना। b1 बटे b2, b1 कितना है? 3, b2 कितना है? 4। बताओ का a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है? बराबर है भैया। तो जब बराबर नहीं है तो इनका लिखियो तो इसे है a1 बटे a2 बराबर नहीं काहे के, ठीक। और अगर ऐसे लिख दे हो तो कंडीशन ये कौन वाली है? प्रतिच्छेद वाली है कि नहीं है? जो पहली कंडीशन तुम्हारी फॉलो होगी, पहली कंडीशन तुम्हारी फॉलो होगी भैया, है कि नहीं? पहली कंडीशन तुम्हारी फॉलो होगी, है कि नहीं? देखो दूसरी, देखो समांतर होना चाहिए। समांतर, समांतर मतलब शुरुआत के तो 2 बराबर हो लेकिन आखिरी वाला c1 वाला ना बराबर हो जाए। समांतर कंडीशन क्या है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं काहे के? ये तो है, मतलब शुरुआत के बराबर होना चाहिए, आखिरी के बराबर ना हो, ठीक। तो देखो पहली समीकरण हमारे पास कौन सी है? 2x प्लस 3y माइनस का 8। अच्छा एक ध्यान दो, जब तुमका बराबर करना हो, कोई भी पोर्शन तुमका बराबर करना हो, दुगना कर दो खाली उनका। क्या कर दो? दुगना कर दो, ठीक। हमका देखो शुरुआत के दोनों बराबर करना है ये वाले, तो देखो बराबर कर रहे हैं। बराबर करे के केस में क्या करना हो? ये दुगना करना हो। ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। 2 का दुगना कितना होते हैं? लिख दिया 4x, ठीक, प्लस 3 का दुगना कितना होते हैं? 6y। अब इनका बराबर ना करना, शुरुआत के 2 बराबर कर लिया, c1 c2 बराबर ना करना। यहाँ कितना लिखा? -8, हम लिख दिया -9 लिख दिया। बताओ a1 बटे a2 कितना है? 2 बटे 4 है, 2 बटे 4 है, और 2 बटे 4 का मतलब कितना होते भैया? 2 एकम तो 2 दूनी 4 होते। c1 बटे c2 कितना है? 3 बटे 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाए, 1 बटे 2 है ना। b1 बटे b2, ये b1 बटे b2 है। b1 कितना है? 3, b2 कितना है? 6। तो जब b1 बटे b2 का कितना है? 1 बटे 2 आज ही है। देखो शुरुआत के तो दोनों बराबर है ना, शुरुआत दोनों बराबर है, और जब c1 बटे c2 करी हो तो माइनस का 8 बटे माइनस का 9 ही है, तो कितना? 8 बटे 9 तो रही है, मतलब शुरुआत के 2 बराबर है, आखिरी वाला नहीं बराबर है। तो कंडीशन कौन सी वाली है? समांतर वाली। और समांतर यही तो पढ़े हो कि शुरुआत के 2 बराबर हुए, आखिरी का बराबर ना हो, है ना। अब पढ़ लो भैया लास्ट कंडीशन, फिर एक के बाद घरे चला चली हुए, ठीक। अब पढ़ लो लास्ट कंडीशन। आज लाइट कुछ कम आ रही है मैं, ठीक। अब देख लो संपाती रेखाएं। अब देख लो भैया संपाती, संपाती क्या हुई है? संपाती मतलब तीनों बराबर करना है तुमका, तो तीनों बराबर क्या कर दो? तीनों के डबल कर दो, है ना। जब 2 बराबर करना 2 डबल किए रहो, 3 बराबर करना 3 डबल कर दो, है कि नहीं। देखो क्या लिखा है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। चलो डबल कर दो, डबल कर दो। 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y माइनस 8 दूनी 16 बराबर 0। ये क्या हो गया? संपाती में देखो 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2, है ना। 3 बटे 6 मतलब 1 बटे 2 है, और 8 बटे 16 मतलब 1 बटे 2, तो तीनों का आपस में बराबर है, ठीक। तो ये तुमका हम बता दिया है, ये तुम्हारे पेपर में नहीं पूछे जी। और तुम अपने आप कोई भी समीकरण बना सकते हो, कोई भी। तुमका डबल नहीं करना, तुम ट्रिपल कर दो, 2 3 6, 3 3 9,
8 3 24, कोई भी कर दो तो ये तुम्हारे अपने आप आ जाए भैया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो जो तुम कंडीशन 3 सीखे हो भैया, कंडीशन है जो कंडीशन 3 सीखे हो, तो उन पर बेस्ड तुम्हारे आज वाले क्वेश्चन रहे। और जो हमारा अगला टर्न है सोमवार का, जो सोमवार का टर्न हुई है, तो हमारी पेपर के नज़रिए से सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी है कौन सी विधि? विलोपन। पहले हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? विलोपन से, और फिर हमका क्या पढ़ना है? प्रतिस्थापन। ठीक, विलोपन के बाद हमका पढ़ना प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन के बाद हमका क्या पढ़ना है? ठीक, भाषा वाले क्वेश्चन। ठीक, जैसे एक हम किया है क्वेश्चन कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई इतनी अधिक है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन करना है। फिर हमारा चैप्टर का हो जी भैया खत्म हो जी, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग से पढ़ना है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।